राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, क्या आप में से, हम में से किसी ने भी अगर 18 अथवा 19 तारीख का चंद्रमा देखा हो तो वह कलंक वाला चंद्रमा माना जाता है। तो उस चंद्रमा के दोष से अगर चाहे अनचाहे हम लोग पीड़ित हो गए हैं तो उससे मुक्ति पाने का बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है। ऐसी कथा है, इसको पढ़ने के बाद में आप उस कष्ट से, दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो कथा आरंभ करते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के वैसे श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करते समय वहीं का एक निवासी सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण भगवान की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भर सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार के दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण भगवान ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण भगवान को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ पर एक शेर ने उसे मार डाला और मणि उससे ले ली। रीछों का जो राजा जामवंत था उसने ये देखा तो वह उसने शेर को मारकर मणि लेके गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा भगवान श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। तब बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसन्नजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन लिए। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ के निशान मिले तो रीछ के पैरों का खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी श्री जामवंत श्री कृष्ण भगवान को पराजित न कर सका। तब उसने अपने मन में सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं है जो मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और इसी लज्जा में उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अर्कूर जी तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भगवान भी तैयार थे। वह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उनका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर तब लोगों को समाचार अचानक से फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोगों में भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण ने इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया था, इस कारण आपको लांछित होना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणपति देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणपति ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणपति ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना
चाहेगा। अब चंद्रदेव बहुत परेशान हो गए। चंद्रदेव शाप देकर गणपति अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छुपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणपति ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लाछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से ना सिर्फ बच जाएगा बल्कि उसकी कीर्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। भगवान गणपति के व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन संपदा से संपन्न हो सकता है, सभी रोगों से मुक्त हो सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। मित्रों, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो गणेश चतुर्थी में चंद्रमा को देखने से जो उसको कलंक लगा है वह निश्चित ही दूर हो जाता है।